गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। टुडे इज 18th ऑफ जनवरी और डे है ट्यूसडे। तो आज हम करेंगे जीके के दो क्वेश्चन। काफी अच्छे क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। बहुत जो वो मजा आपको आने वाला है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, तभी जो वो आपको इन क्वेश्चन के जो आंसर पता चलेंगे। ठीक है, आज हम फर्स्ट क्वेश्चन में जो वो बात करेंगे इंडिया करेंसी नोट की, कि इंडिया के जो नोट है या जो सिक्के हैं वो जो वो कहाँ कहाँ पर छापे जाते हैं, पूरी हिस्ट्री से लेकर के आज तक जो वो डिस्कस करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कि जब कोई नोट जो वो खराब हो जाए, ठीक है, मतलब कि आपके पास जो वो नोट का जो वो 50% पार्ट जो वो जल चुका है या खराब हो चुका है, ठीक है, तो उसको आप जो वो कहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। कितनी जो वो आपको इसको, मतलब कि आपको जैसे मान लो 500 रुपीज का नोट है, ठीक है, आधा फट चुका है, 50% खत्म हो चुका है, तो उसको जब आप कहाँ पे रिप्लेस करते हो, कितनी जो वो उसकी वैल्यू मिलेगी, ठीक है, कितने जो वो, मतलब कि 500 जो वो आपका खराब हो चुका है, उसको जो वो एक्सचेंज करके जो वो क्या आपको 500 रुपीज मिलेगा, कहाँ कहाँ जो वो आप एक्सचेंज कर सकते हो, सब कुछ जो वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे इंटरेस्टिंग कि सबसे पहले जो वो कौन सा नोट जो वो छापा गया था, ठीक है, पूरे हिस्ट्री से लेकर के, और सबसे बड़ा नोट या सबसे बड़ा सिक्का जो वो कितने रुपीज का जो वो हम लोग छाप सकते हैं या बना सकते हैं, ठीक है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सब कुछ नोट के बारे में जितना हो सकता है उतना जो वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग जो वो आज आपको मैं बताने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे वैष्णो देवी मंदिर की, और जो भी इनके जो भी कथाएं जो भी प्रचलित है, तो एक जो कहानी है वो आपको बताऊंगा वैष्णो देवी से रिलेटेड। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन इंडिया, ठीक है, इंडिया में विच ऑफ दिस आइटम इज प्रोड्यूस्ड ओनली एट नासिक, देवस, मैसूर एंड सल्बोनी। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि नासिक हो गया, देवस हो गया, मैसूर हो गया और सल्बोनी, इन चार जगहों पे जो वो इन इंडिया, इंडिया में जो वो कौन सी आइटम जो वो प्रोड्यूस की जाती है, मतलब कि क्या जो वो बनाया जाता है। क्या इंडियन फ्लैग बनाए जाते हैं, क्या करेंसी नोट बनाए जाते हैं, क्या खड्डी बनाई जाती है, क्या मैप ऑफ इंडिया बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा करेंसी नोट। तो ये तो आपको पता चल गया कि कहाँ कहाँ जो वो इंडिया में जो वो नोट जो वो छपते हैं। ठीक है, नासिक हो गया, देवास हो गया और मैसूर हो गया और सल्बोनी हो गया, तो इनको आप याद रखिए। तो चलिए थोड़ी सी हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले जो वो किस सेंचुरी में जो वो मतलब कि जो पेपर के रूप में नोट जो वो पेपर के रूप में छापना जो वो शुरू हुए। तो 80th सेंचुरी में जो वो नोट छापना जो वो शुरू हुए, पेपर के रूप में बोल रहा हूँ, पहले तो सिक्के भी चलते थे वैसे। ठीक है, तो बैंक ऑफ बंगाल हो गया, बैंक ऑफ बॉम्बे हो गया, बैंक ऑफ मद्रास हो गया, इन बैंकों ने जो वो पेपर वाले नोट जो वो 80th सेंचुरी में जो वो छापना शुरू किए। ठीक है, उसके बाद जो वो 1861 में जो वो एक एक्ट आया कि अब जो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो वो पेपर, मतलब पेपर नहीं, सॉरी, नोट जो वो छापेंगी। ठीक है, तो फिर जो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो वो, मतलब जो भी इंडिया की गवर्नमेंट रही है, ठीक है, उस टाइम जो थी, ठीक है, ब्रिटेन, तो ब्रिटिश सरकार थी वहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो उस टाइम जो वो ब्रिटेन का शासन था, अंग्रेजों का शासन था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली उसने। ठीक है, 1861 के बाद। ठीक है, फिर 1935 में जो वो आपको पता है कि आरबीआई बना। ठीक है, आरबीआई ने जो वो उसके बाद जो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि अब जो वो आरबीआई छापेगी। फिर उसके बाद जो वो सबसे पहले अगर बात की जाए, तो सबसे पहले मतलब कि कौन सा नोट जो वो छापा गया, तो 5 रुपीज का जो नोट है, ठीक है, वो जो सबसे पहले छापा गया था आरबीआई के द्वारा। ठीक है, इस फैक्ट्स को जो आप याद रखिए। उसके बाद जो वो 10 रुपए के, 1,000 के और 10,000 के रुपए का भी नोट जो वो एक बार छापा गया था। ठीक है, लेकिन 1946 में जो वो 1,000 की और 10,000 की नोट जो वो बंद कर दिए गए। आपको बताया कि अगर बड़ा नोट होगा तो जो वो जो भी अ, काला धन होता है, ठीक है, ब्लैक मनी होती है, उसको जो छुपाने में इजी हो जाता है। देखिए आपके पास अगर 10,000 का नोट है, 10,000 के जो बहुत सारे नोट है और आपके पास काला धन है, तो उसको छुपाना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए जो वो वैसे तो प्रैक्टिकली जो वो ये नहीं जो वो ज्यादा एक हो सकता, लेकिन फिर भी जो वो अगर देखा जाए तो आपके, अगर आपके पास जो वो मान लो 1 करोड़ है, ठीक है, 1 करोड़ है तो 10-10 रुपीज के हैं, तो काफी बड़ा बैग जो आपको लेना पड़ेगा 1 करोड़ के लिए। ठीक है, अगर आपके पास 10-10 रुपीज के हैं, अगर आपके पास 10,000 के हैं, तब तो जो आपको थोड़े से नोट में जो वो ये हो जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह आप ले जा सकते हो बड़े आराम से। ठीक है, तो ये भी कारण है इसका। हाँ, ठीक है, उसके बाद जो वो 1946 में मैंने बताया कि बड़े बड़े नोट जो 1,000 के नोट थे, 10,000 के नोट थे, वो जो बंद कर दिए गए। ठीक है, फिर 1954, इसको भी आप याद रख सकते हैं। 1954 में क्या हुआ था, 1954 में जो दोबारा जो वो ये नोट जो वो छापना शुरू हुए। कौन कौन से, 1,000 के, ठीक है, या 5,000 का नोट भी बना। ठीक है, 1954 में, और 10,000 का नोट भी। ठीक है, ये तीनों नोट भी जो वो फिर से बनना शुरू हो गए, लेकिन फिर जो वो फिर से बंद हो गए 1978 में, जो इनको फिर से बंद करवा दिए गए। ठीक है, अब बात, ये तो हमने नोट की बात कर रहे हैं, अब बात करते हैं थोड़ा सा सिक्कों की। ठीक है, सिक्के जो वो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो सिक्के होते हैं, जैसे 1 रुपए से जो कम वाले सिक्के होते हैं, ठीक है, आजकल तो नहीं चलते हैं। ठीक है, तो 1 रुपए से जो भी कम वाले सिक्के होते हैं उनको जो वो स्मॉल कॉइन बोला जाता है, या 1 रुपए या 1 रुपए से ज्यादा वाले जो सिक्के हैं उनको जो वो रूपी कॉइन बोला जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो सिक्के हैं जो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, मतलब कि जो सिक्के, जितने भी सिक्के हैं वो जो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो वो बनाएगी।
ठीक है। तो आपने देखा होगा सिक्कों या 1 रुपए का नोट, ठीक है? 1 रुपए के नोट को भी याद रखिए, 1 रुपए का जो नोट होता है वो भी जो वो गवर्नमेंट ही बनाती है, इंडिया की ही गवर्नमेंट। उसमें जो आपने देखा होगा 1 रुपए के नोट पर जो फाइनेंस जो भी सेक्रेटरी होता है गवर्नमेंट का, ठीक है? उसके ही सिग्नेचर होते हैं। जबकि जो भी 1 रुपए का छोड़कर बाकी नोट होंगे, वो उसमें जो वो आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं, ठीक है? तो आरबीआई जो वो 1 रुपए के नोट को छोड़ कर के बाकी सारे नोट बनाएगा और जो सिक्के हैं वो जो वो कौन बनाएगा, मतलब कि गवर्नमेंट बनाएगी। वहाँ पे जो वो फाइनेंस सेक्रेटरी के जो वो सिग्नेचर होंगे, ठीक है? देखिए 1 रुपए का जो सिक्का है, ठीक है? वो जो वो वैसे बंद तो नहीं है, चलता है, लेकिन फिर भी जो वो उसको बहुत महँगा पड़ता था, ठीक है? 1 रुपए का नोट जो वो एक सॉरी 1 रुपए का जो सिक्का होता है, ठीक है? 1 रुपए का सिक्का होता है, वैसे चलता है आजकल, लेकिन उसको जो वो कम ही छापा जाता है, मतलब नहीं छापा जाता है, क्योंकि उसको 1 रुपए का जो सिक्का होता है उसकी जो छापने की जो मतलब कि छापने में जितना खर्चा आ जाता है वो जो वो 1 रुपए से ज़्यादा आ जाता है, इसलिए जो वो उसको जो वो बंद करना पड़ा था, ठीक है? तो इसलिए जो वो 1 रुपए का नोट भी जो वो आजकल तो छोटे नोट भी नहीं आते हैं, ठीक है? आजकल आपको पता है कि मोदी ने जो वो 500 और 2000 के 500 और जो भी 1000 का नोट है वो जो बंद कर दिया है। तो 200 का नया नोट आ चुका है, ठीक है? 500 का नया नोट आ चुका है और 2000 के भी अब जो वो बंद हो चुके हैं। बंद तो नहीं हुए, लेकिन अभी जो वो नए नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि 2000 का नोट जो है वो बड़ा नोट है, ठीक है? काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि कितने रुपीज़ का जो नोट है वो जो वो छाप सकते हैं, ठीक है? आरबीआई जो गाइडलाइन है, ठीक है? उसके अनुसार। तो 10,000 तक जो वो हम लोग नोट छाप सकते हैं, ठीक है? 10,000 से ज़्यादा जो वो नोट नहीं छापा जा सकता। अगर सिक्के की बात करें, कॉइन की बात करें, तो 1000 से बड़ा जो वो सिक्का नहीं बनाया जा सकता, ठीक है? तो ये मैंने बता दिया कि सिक्कों को जो वो कौन बनाएगा, फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं, तो मतलब कि जो भी गवर्नमेंट होगी इंडिया की वही बनाएगी सिक्कों को, ठीक है? और आरबीआई का गवर्नर के जो साइन होंगे वो जो वो नोट पर होंगे, जो भी पेपर वाले नोट होंगे, ठीक है? तो उन पर होंगे 1 रुपए के छोड़कर। 1 रुपए के नोट पर जो वो फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 1 रुपए का नोट जो वो सरकार ही बनाएगी, ठीक है? और 4 जगह को जो वो आप याद रखिए, नासिक, देवास, मैसूर और सलबोनी। और कॉइन भी जो वो जैसे मुंबई में भी छापे जाते हैं, कोलकाता में भी, नोएडा में भी छापे जाते हैं। सॉरी, छापे नहीं, बनाए जाते हैं, ठीक है? और हैदराबाद भी हो गया, ठीक है? तो इन जगहों को भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं आपको बताने वाला हूँ कि सॉइल्ड नोट क्या होते हैं, ठीक है? SOILED, ठीक है? सॉइल्ड नोट जो वो क्या होता है, सॉइल नोट होते हैं जैसे जैसे गंदे हो जाते हैं या कट जाते हैं, ठीक है? जैसे मान लो नोट का जो नंबर है, जैसे नोट का नंबर देखा होगा आपने, ऐसे लिखा था 1 2 3 जो भी लिखा है, ठीक है? अगर वहां से ना फटे, किसी दूसरी जगह से फट जाए, तो उसको जो वो सॉइल नोट बोलते हैं। मतलब कि अभी जो वो नोट का नंबर बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा फट चुका है नोट, ठीक है? या खराब हो चुका है थोड़ा सा, ठीक है? उसमें जो कुछ कलर वगैरह लग गया है, लेकिन जो जो नोट का जो नंबर है वो जो बिल्कुल सेफ है, तब जो उसको सॉइल नोट बोला जाएगा। और जो वो किसी भी बैंक ब्रांच में जो जा करके आप उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। इसके लिए जो आपको कोई फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप जो वो पैसा दीजिए अपना, जैसे मान लो 10 रुपए का नोट है, तो उसको दीजिए, आपको जो 10 रुपए पूरा मिलेगा, ठीक है? पूरा पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं है कि 10 रुपए दिए तो आपको 5 मिलेंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है? सॉइल नोट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसमें जो वो नंबर बिल्कुल अच्छे से दिखाई देता है और ज़्यादा जो वो फटा नहीं होता है। एक होता है एक और टाइप होता है इसका, म्यूटिलेटेड नोट, ठीक है? म्यूटिलेटेड नोट होते हैं जो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा जो वो उसके पीस होते हैं। जैसे मान लो जो वो 100 का नोट है, तो उसके जो वो 2 पीस हो चुके हैं, ठीक है? मतलब कि जो भी एसेंशियल जो भी मतलब पोर्शन होता है वो जो वो फट चुका है। जैसे महात्मा गांधी हो गया, या जो भी नंबर है वो जो वो निकल चुका है वहाँ पे, ठीक है? तो वो भी एक्सचेंज हो जाते हैं, लेकिन उसकी जो वो कई कई बार जो वो उनकी फुल वैल्यू मिल जाती है, या मतलब जैसे 100 रुपीज़ का नोट है, तो कई बार जो वो ऐसा होता है कि उसको देख करके, जो भी आरबीआई की गाइडलाइन है उसको देख करके जो पता करते हैं कि आपको जो पूरा पैसा दिया जाए, या कई बार जो आधा भी मिलता है, ठीक है? हाँ, तो उसको बोलते हैं मल्टी नहीं, म्यूटिलेटेड नोट। एक और नोट होता है जैसे जो बहुत ही ज़्यादा जो वो खराब हो चुका है, ठीक है? वो जो वो नॉन पेएबल नोट होते हैं। जैसे इसमें भी 2 टाइप के होते हैं, इसको भी आप याद रख सकते हैं। तो इसमें जो वो एक तो होता है कि जैसे 40%, ठीक है? 40% और 50%। अगर आपके पास कोई नोट ऐसा है, छोटा नोट है, जैसे कि न एक ₹1 का है, ₹2 का है, 5 और 10, ₹50, ठीक है? ₹50 तक के जो आपके पास नोट है, ठीक है? मान लो ₹50 तक के आपके पास नोट है। उसका जो वो अगर 50% से जो वो 50% ही आपके पास है, 50% से कम ही आपके पास है, तो उसके जो वो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है? उसको आप एक्सचेंज नहीं करवा सकते हो, ठीक है? उसको जो वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। अगर आप दे भी देते हो तो उसके आपको मतलब कि पैसा नहीं मिलेगा कुछ भी, अगर आपके पास जो वो 50% से कम ही बचा है, ठीक है? तो इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि बड़े नोट है, जैसे कि 100 का 50 का है, ठीक है? 100 का नोट है या 500 का नोट है, जो भी है, ठीक है? जैसे आजकल 200 का आ गया है, ठीक है? 2000 के चल रहे हैं, ठीक है? कई-कई तो ये जो नोट है इसका जो वो आपके पास अगर 40 से कम है, 40 या 40 से कम ही पार्ट बचा है, ठीक है? बाकी जो वो खत्म हो चुका है, तो उसके भी आपको पैसे नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है? लेकिन अगर उसको आपने
मतलब अगर सिंपल भाषा में समझे तो बहुत ही ज़्यादा जो वो अगर खराब हो चुके हैं नोट, तो उसको जो वो आप जाकर के जो वो आरबीआई का जो ऑफिस है वहाँ पे ही जो वो आप एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर थोड़ा-सा खराब हो चुका है तो उसको जो वो आपको बैंक में जाकर के जो वो आधे पैसे मिल सकते हैं। या अगर थोड़ा-सा बिल्कुल कम ही जो वो बिल्कुल नंबर बिल्कुल सेफ है या बिल्कुल कम जो वो आपके पास खराब हो चुका है, थोड़ा-सा जल चुका है, तो उसके जो वो आपको फुल पैसे मिलेंगे, वो जो वो आप किसी भी ब्रांच में जाकर के जो वो नोट को जो वो एक्सचेंज कर सकते हो। तो वैसे हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, वो हो जाएगा करेंसी नोट, ठीक है? करेंसी नोट से रिलेटेड जो वो ए है, ठीक है? यहाँ पर जो वो करेंसी नोट छापे जाते हैं, ठीक है? 4 जगह पर, इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की, व्हिच ऑफ दीज़ पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स का मतलब है जो भी तीर्थ स्थल होते हैं, ठीक है? इज़ लोकेटेड ऑन त्रिकुटा पर्वत। देखिए त्रिकुटा पर्वत का नाम त्रिकुटा क्यों पड़ा? त्रि से पता चला है कि 3, ठीक है? तो 3 पर्वतों से घिरा एक पर्वत है, ठीक है? इसलिए जो इसको त्रिकुटा पर्वत भी बोला जाता है। इसके पीछे और भी स्टोरी है, लेकिन फिलहाल के लिए आप इसको जो वो याद रखिए कि त्रिकुटा मतलब कि 3 पर्वतों से घिरा है, तो त्रिकुटा। वैसे जो वो माँ वैष्णो देवी से रिलेटेड है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो वो वैष्णो देवी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैष्णो देवी का मंदिर है, आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि वैष्णो देवी का नाम जो वो पहले क्या था, त्रिकुटा था, ठीक है? बहुत जब छोटी थी तो उनका नाम जो वो त्रिकुटा हुआ करता था। तो ये जो त्रिकुटा थी, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था रामेश्वर में, ठीक है? रामेश्वरम में जब उनका जन्म हुआ था, कहते हैं कि इनकी जो सभी जो भी इच्छाएँ होती थी वो जो वो पूरी करते थे उनके पिता। तो इनकी जो वो एक बार मतलब कि इनको पता चला कि भगवान विष्णु ने जो वो राम के रूप में जो वो अवतार ली है, तो वो जो वो वहाँ से निकल पड़ी कि मैंने जो वो राम से जो वो शादी करनी है, मतलब कि राम को जो वो राम के राम को जो वो अपने पति के रूप में जो वो अपनाना है, मतलब कि ऐसे जो वो उनकी एक इच्छा हुई, ठीक है? तो उन्होंने तपस्या करनी शुरू कर दी, ठीक है? तो तपस्या की, तो जब आपको बताएँ कि सीता का हरण हो गया, तो राम जो वो श्रीलंका की ओर जा रहे थे, ठीक है? तो बीच में जो वो आपको बीच में जो वो उनको जो वो त्रिकुटा मतलब कि वैष्णो देवी बाद में बनी, पहले जो वो त्रिकुटा थी, ठीक है? त्रिकुटा मिली और उन्होंने बोला कि मेरा मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, ऐसा-वैसा। तो भगवान राम ने बोला कि मेरा विवाह तो सीता से हो चुका है, मैं उनको लाने जा रहा हूँ, ठीक है? लेकिन वो नहीं मानी, तो श्री राम ने जो वो एक मतलब कि ऐसे ही बताया उनको कि जब मैं वापस आऊँगा तो जो वो आप मतलब कि इंतज़ार करें मेरा। जब मैं वापस आऊँगा तब अगर आपने पहचान लिया, ठीक है? ऐसे ही माया का जाल जो वो श्री राम भगवान ने जो वो चला कि जब मैं वापस आऊँगा, ठीक है? मतलब कि वहाँ से जाकर के सीता को लेकर के, ठीक है? जब मैं वापस आऊँगा तब अगर आपने पहचान लिया मुझे, तो जो वो मैं आपसे शादी कर लूँगा, ठीक है? लेकिन राम भगवान है, तो भगवान जो वो मतलब कि सीता से विवाह कर लिया था, दूसरा तो नहीं करने वाले। तो उन्होंने जो वो एक माया रची, तो माया थी, तो उनको जो वो जब आ रहे थे तो उनको पहचाना नहीं आया। जब पहचाना नहीं आया तो वो जो वो नाराज़ हो गई, तो फिर भी जो वो श्री राम ने बोला कि आप जो वो यहाँ पे त्रिकुट पर्वत पे जो वो आप जो वो वास करिए, आप जो वो मेरी जो वो यहाँ पे मतलब कि एक प्रकार से अ मेरा मतलब कि एक प्रकार से इंतज़ार करिए, वेट करिए यहाँ पे, ठीक है? और आपका जो भी रक्षा है, आपकी रक्षा के लिए जो वो भगवान जो भी हनुमान है, ठीक है? वो जो वो वहाँ पे रक्षा करेंगे आपकी, ठीक है? तो आज भी जो वो वहाँ पे गुफ़ाएँ हैं, 2-3 गुफ़ाएँ हैं जहाँ पे वो उन्होंने जो वो तपस्या की थी, ठीक है? तो फिर उसके बाद जो वो कई सारी और भी कहानियाँ जो वैसे प्रचलित है, ठीक है? तो इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है? वहाँ पे जो वो कटरा, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम है जम्मू कश्मीर, जम्मू से शायद 60, दिल्ली से तो शायद 600-700 किलोमीटर होगा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जो वो यहाँ पे पड़ती है रहीसी, ठीक है? वहाँ पे कटरा नाम की जगह है, वहाँ से जो वो 13-14 किलोमीटर जो वो ऊपर तक चलना पड़ता है, ठीक है? पैदल, फिर पहुँचते हैं वहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा वैष्णो देवी, ठीक है? त्रिकुटा पर्वत पर जो वो कौन है? वैष्णो देवी का मंदिर है। ओके, तो बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी? थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।